ओके एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आप समझ रहे हो स्प्रिंग सिक्योरिटी को। किसको? स्प्रिंग सिक्योरिटी को। पिछला वीडियो बहुत सारा सपोर्ट आपसे मिला, दैट्स वाई ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो बने रहो आखिर तक। एंड नए हो तो सब्सक्राइब करना है, पुराने हो तो लाइक करना है, ठीक है? अभी करो, नहीं तो वीडियो होने के बाद करो, बट करो यार, ठीक है? ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए। एंड उनको अगर समझ नहीं आ रहा है सिक्योरिटी क्या है, तो यहाँ पे आ जाओ यार, समझ में आ ही जाएगा, गारंटी है मेरी। बिकॉज यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, समझाया जाता है। अब देखो, सिक्योरिटी का हमने पिछले वीडियो में देखा, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, ये चीजें तो समझ के ले ली। बट अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाके हम रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन ये कैसे कर सकते हैं, हम ये चीज़ें हम समझते हैं। देन इसके अंदर और बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती है जो कि कोई भी आपको नहीं बताता। पर ये चीज़ें होती कैसे है, ये बताने का काम मैं आज की वीडियो में करूँगा। सबसे पहले ध्यान से सुनो। हम हमें जब साइन इन पेज देता है कौन? स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट देता है। हमने देखा भी था पिछले वीडियो में, हमने एक सिंपल स्प्रिंग सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट बनाया था। एंड सिंपल क्या किया था हमने? यूजर नेम पासवर्ड हमने कॉन्फ़िगर किया था एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। नहीं किया तो वो डिफॉल्ट प्रोवाइड कर देता है, राइट? और हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में दिया तो उसका हमें यूज करना पड़ता है जो हमने वो दिया है प्रॉपर्टीज में, राइट? तो अगर हम यहाँ पे देते हैं साइन इन पेज में और लॉग इन करते हैं, उसके बाद क्या होता है? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई आगे का प्रोसेस किया जाए? कैसे होता है आगे का प्रोसेस? तो आगे का प्रोसेस इंटरनली कैसे होता है बताने वाला हूँ। देखो, जब आप लॉगिन फॉर्म में आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हो, लेट्स सपोज हमने कल डाला था राम एंड समथिंग कॉल्ड पासवर्ड 123, ये डाला था। आप सबने भी इस वीडियो को देखा होगा, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ। अगर नहीं देखा तो जाके देख। और जैसे आप इस लॉगिन पे क्लिक करते हो गाइस, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑथ मैनेजर, यहाँ पे लिखा है मैंने। उसको रिक्वेस्ट जाती है, किसको? ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस है, उसके पास रिक्वेस्ट जाती है। एंड वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का काम वो करता है। फिर क्या करता है वो रिक्वेस्ट भेजता है यूजर डिटेल सर्विस को। और सर, यूजर डिटेल सर्विस तो मतलब कल हमने नहीं बनाई थी, बट ये इंटरनली होती है क्या? यस, होती है। और यूजर डिटेल सर्विस में क्या होता है? लोड यूजर बाय यूजर नेम। लोड यूजर बाय यूजर नेम ये मेथड होता है। इस मेथड का काम क्या है पता है? आपने जो यूजर कॉन्फ़िगर किया है किसमें? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, उसमें वो यूजर देखना एंड उसको लोड करने का काम किसका होता है? यूजर डिटेल्स सर्विस का होता है। फिर वो यूजर हमें मिलता है एंड वही यूजर किसको दिया जाता है? इस ऑथ मैनेजर को। एंड वही यूजर इसमें वैलिडेट किया जाता है। अगर सही है देन आप लॉग इन हो जाते हो, और आपको किसी भी एंड पॉइंट को एक्सेस करना है, यू आर एक्सेसिंग दैट एंड पॉइंट, राइट? बट सर, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में देखो, यूजर हमने किस में दिया था? ऐसे देखो, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, और YML फाइल हम बोल सकते हैं, इसके अंदर हमने यूजर कॉन्फ़िगर किया था समथिंग और स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम, यूजर नेम दिया था। स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट पासवर्ड, पासवर्ड दिया था। एंड वही लोड करने का काम यहाँ पे यूजर डिटेल सर्विस कर रहा था इंटरनली। एंड वही यूजर किसको दे रहा था? इसको दे रहा था। अब हम क्या करेंगे? सर मुझे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज YML यूज नहीं करने टू गिव द यूजर, मैं मेरा खुद यूजर दूंगा अलग तरीके से। इज इट पॉसिबल? दे सकते हैं हम, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए हम सिंपल, हमें यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एंड इसकी इस मेथड को बॉडी देना पड़ेगा, ओवरराइड करके हमारा कस्टम यूजर देना पड़ेगा। वो भी करेंगे हम। एक और चीज इसमें समझेंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड इन मेमोरी, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन इसको भी समझेंगे। इन मेमोरी क्या होता है, डेटाबेस का क्या होता है, सब कुछ चीजें यहाँ पे मैं समझाऊंगा। इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन भी हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर दिस डायग्राम जो अभी बताया मैंने। आते हैं हम हमारे प्रोजेक्ट्स में, इक्लिप्स में, एंड सिंपल बनाते प्रोजेक्ट, फाइल न्यू, अदर, ओके, एंड सिंपल स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। बनाते प्रोजेक्ट, अच्छा सा नाम देते इसको स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी रहने देते हैं,
ओके नेक्स्ट, कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए? वेब चाहिए, लॉम्बॉक, डेव टूल एंड सिक्योरिटी, दैट्स इट। यही तो चाहिए, फिनिश, दैट्स इट। आवर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट, बन रहा है प्रोजेक्ट। ओके, बन जा भाई फास्ट। इसकी एज क्या रही भाई इतनी लेट? हम्म, बन गया बन गया, हाँ बन गया, चलो। अब अगर मैंने इसको सीधा ओपन किया, एक कंट्रोलर बना इसके अंदर, लेट सपोज, ओके, यहाँ पे कंट्रोलर पैकेज के अंदर, control के अंदर मैंने एक कंट्रोलर नाम का क्लास बनाया, कंट्रोलर। एंड इसके अंदर कुछ मेथड्स बनाया सिंपल, दैट इज रेस्ट एपीआई इसे हम बोलते हैं, राइट। बड़ा करता हूँ इसको। मेथड बनाई पब्लिक स्ट्रिंग गेट इन्फो नाम से मेथड बनाई, सिंपल यहाँ से रिटर्न करूंगा मैं, सिंपल। और मेरी इन्फो क्या है? माय नेम इज आदि, राइट, माय नेम इज आदि, सिंपल। देन एक और मेथड बनाई पब्लिक स्ट्रिंग ग्रीट नाम से, ओके, ग्रीट नाम से। वैसे से रिटर्न किया, ग्रीट क्या होगा? ग्रीटिंग, दैट इज गुड नाइट, अब नाइट चल रहा है ना, गुड नाइट, NIGST, राइट, यस। और एक और मेथड बनाया मैंने पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम मैसेज, सिंपल वेलकम का मैसेज हम यहाँ पे देंगे, रिटर्न समथिंग वेलकम टू आदि एंड जावा, आदि एंड जावा, ओके। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करो यार। ओके, आदि एंड जावा को भी एंड आदि एंड ब्लॉक्स को भी, नया चैनल है। गेट मैपिंग देते हैं यहाँ पे, नए चैनल अभी आपने एक्सेस नहीं किया, जाओ यार, बहुत मजा आ रहा है उसके अंदर। गेट मैपिंग यहाँ पे मैं दूंगा समथिंग वेलकम एंड पॉइंट, यहाँ पे दूंगा मैं ग्रीट एंड पॉइंट, गेट मैपिंग दैट इज समथिंग कॉल्ड ग्रीट। देन यहाँ पे दूंगा मैं गेट मैपिंग समथिंग कॉल्ड इन्फो एंड पॉइंट, ओके, तीन एंड पॉइंट दे दिए। इसके ऊपर दूंगा रेस्ट कंट्रोलर, दैट इज डिफाइन, दिस इज द रेस्ट कंट्रोलर विच इज यूज टू डिफाइन रेस्ट एपीआई। सीधा एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। अब चीज समझो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है। अगर आपने सीधा एप्लीकेशन रन किया, सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, बिल्कुल। वाई? स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी नाम की डिपेंडेंसी जो ली है हमने, ली है कि नहीं? शो यू, ये देखो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी ये मिल रही है, यस और नो? यस। इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी, ओके। हमने यूजर वगैरह कुछ वैलिड किया है क्या? नहीं, तो यूजर बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग देगा कि नहीं? देखो, पासवर्ड दिया है उसने, ये पासवर्ड तब जनरेट होता है जब आप खुद से देते नहीं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके। तो ये यूज करना पड़ेगा, देन ओनली वी आर एबल टू एक्सेस आवर एंड पॉइंट्स, ओके। localhost 80/वेलकम, क्या बोल रहा है ये? साइन इन करो, हमें यूजर देना पड़ेगा, यूजर नेम, एंड इस पासवर्ड को यूज करना पड़ेगा, यस और कॉपी एंड पेस्ट, देन ओनली वी आर एबल टू एक्सेस आवर रेस्ट एपीआई, राइट। बट अगर इसको हमने देखा था, हम इसको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से भी दे सकते हैं, किससे? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से। अब ये चीज आप कल के वीडियो में देखो, मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं सीधा जाने वाला हूँ आगे। एंड जो चीज हमें देखनी है दैट इज, एक क्लास बना रहा हूं मैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम से, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, जिसके अंदर हम आज करेंगे, कॉन्फ़िग पैकेज में होगा ये कॉन्फ़िग, दैट इज समथिंग कॉल्ड यूजर डिटेल सर्विस क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या होता है, वो चीजें समझेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले दो एनोटेशंस कौन कौन से? कॉन्फ़िगरेशन एंड दूसरा क्या? इनेबल वेब सिक्योरिटी। ये क्यों यूज किए जाते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉन्फ़िगर आवर दिस क्लास, इस क्लास को कॉन्फ़िगर करने के लिए, स्कैन करने के लिए, ताकि पता चले यार कंटेनर को ये भी हमारा ही पार्ट है, किसी और का नहीं है। एंड इनेबल वेब सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे हम सिक्योरिटी को इनेबल कर रहे हैं, वी नीड टू इनेबल, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कस्टमाइजेशन हो रहा है। ये कस्टमाइजेशन तभी समझ में आएगा इस कंटेनर को या स्प्रिंग को, जब हम इसको इनेबल करेंगे, ओके। चलो, अब इसके अंदर हम सिंपल एक मेथड बनाएंगे पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, जैसे हम अ, हमारी सिक्योरिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट, चेन। और इसके अंदर क्या लेते हैं हम? HTTP सिक्योरिटी, HTTP सिक्योरिटी, HTTP, एंड यहाँ पे हम करते हैं इसको बिल्ड, HTTP डॉट बिल्ड, ओके।
अब कस्टमाइज करना हमारे हाथ में, हम कस्टमाइज कैसे भी कर सकते हैं, किसी को एक्सेस देना है, किसी को नहीं देना है, वट एवर वी कैन यहाँ पे कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने दिया समथिंग कॉल http डॉट ऑथोराइज रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैंने लैम्बडा यूज करके सिंपल रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स मैंने दे दिया सिंपल। अगर रिक्वेस्ट इन्फो से है, इन्फो से अगर रिक्वेस्ट है, देन ओनली क्या करो, उसको परमिट ऑल करो। बाकी रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए, ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। परमिट ऑल एंड एनी रिक्वेस्ट, बाकी जो बची है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए समथिंग कॉल्ड ऑथेंटिकेटेड। दैट्स इट। क्या वैसे होनी चाहिए ऑथेंटिकेशन। हमें फॉर्म लॉगिन चाहिए तो फॉर्म लॉगिन पे यहाँ पे ले लेंगे। फॉर्म लॉगिन क्यों चाहिए, बिकॉज अरे भाई फॉर्म दिखना चाहिए कि नहीं लॉगिन करने के लिए, दैट्स वाई फॉर्म सिंपल फॉर्म डॉट परमिट ऑल, दैट्स इट, सेमी कोलन। ओके, ये चीजें हमने की, सिंपल हमने इन्फो को परमिट ऑल किया है। बाकी क्या हो गए, ग्रीड के लिए आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, वेलकम के लिए सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, यूजर एंड यूजर नेम देना पड़ेगा। तो सर यूजर एंड यूजर नेम कहाँ से देना पड़ेगा, जो यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हो रहा है ये पासवर्ड एंड यूजर नेम यूजर। सर वी डोंट वांट इट यार, हमें खुद का चाहिए। खुद का कैसे बनाएंगे, खुद का बनाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखनी है आज, दैट इज समथिंग कॉल्ड इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। हम यहाँ पे यूजर बनाएंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे, प्रोग्राम की मेमोरी में यहाँ पे स्टोर करेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में, एंड देन उसको यूज करेंगे। हम इसमें कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे, यहाँ पे यूज करेंगे हम समथिंग, एक मेथड बनाऊंगा मैं, पब्लिक इन मेमोरी यूजर डिटेल्स मैनेजर, यूजर डिटेल्स मैनेजर। ओके, एक मेथड बनाई मैंने सिंपल, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे यूजर जो मेमोरी में स्टोर होंगे टेम्पररी। ओके, जब तक हमारा सर्वर चल रहा है, जब स्टॉप करेंगे दे आर वैनिश्ड, राइट। अब यहाँ पे यूजर कैसे बनाएंगे हम, सिंपल यूजर डॉट विथ डिफॉल्ट पासकोड इनकोडर। यहाँ पे पासकोड इनकोडर में नहीं यूज करने वाला, सिंपल डिफॉल्ट पासकोड इनकोडर यूज करूंगा। एंड देन यहाँ पे यूजर नेम लेट सपोज मैंने आदि दे दिया, देन पासवर्ड देते हैं, लेट सपोज मैंने 1234 दे दिया। इसको कुछ रोल देना है आप दे सकते हो, समथिंग कॉल्ड रोल्स देना है, रोल भी दे सकते हो। लेट सपोज मैंने दे दिया एडमिन। ओके, ओके, एंड देन आपको यहाँ पे समथिंग और कुछ देना है आप दे सकते हो, मुझे और कुछ नहीं देना, यूजर नेम पासवर्ड रोल्स दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैंने बिल्ड कर दिया, एक यूजर मेरा बन गया, एंड दैट इज कॉल्ड, इसको मैं देता हूँ यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स डिटेल्स। ओके, ये है हमारा एडमिन यूजर। कौन सा यूजर है, एडमिन यूजर है। ओके, और एक यूजर बनाना है, जस्ट टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। इसको देते हैं नॉर्मल यूजर, ये हमारा अई भाई अई भाई अई भाई, ये कौन सा यूजर है, नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जा, इसका नाम दे देंगे राम, पासवर्ड सेम रखेंगे, ये क्या है नॉर्मल यूजर है। दैट्स इट गाइस, दो यूजर बन गए, ये दो यूजर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। हाउ, रिटर्न, रिटर्न न्यू इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर, यहाँ से भेजो नॉर्मल यूजर कोमा एडमिन यूजर। भेज गई, भेजे कि नहीं भेजे, बिल्कुल भेजे। दैट इज आवर फर्स्ट यूजर, ये फर्स्ट यूजर एंड दिस इज अ सेकेंड यूजर, जो हमने इन मेमोरी का यूज करके बनाया है। किसका यूज करके, इन मेमोरी का। एंड इसके ऊपर लगा देते सिंपल @bin, ताकि इसको आईओसी कंटेनर कॉल कर सके। बिन से क्या होता है, इस मेथड को कॉल किया जाता है, यस और नो, राइट। इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन के भी ऊपर लगाना पड़ेगा बिन, ताकि ये भी मेथड कॉल होनी चाहिए। कस्टमाइजेशन इसका आईओसी को हमें देना है, दैट्स वाई बिन यूज कर रहे हैं। ये मेथड कॉल होगी, अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं कॉल होगी, ये समझ लेना। अब हम इसका यूज करके सर, यहाँ पे आप अगर देखो हमारी इस एप्लीकेशन में आपको कुछ दिख रहा है क्या, रे बाबा कोई पासवर्ड जनरेट किया है क्या। लेट मी क्लियर द कंसोल एंड रिफ्रेश आवर एप्लीकेशन। लेट सपोज एप्लीकेशन रिफ्रेश हो गया, कोई पासवर्ड जनरेट हो गया है क्या, देखो एक बार। कोई भी पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है क्या, देयर इज नो एनी पासवर्ड जनरेटेड बाय स्प्रिंग बूट। व्हाई, बिकॉज हमने खुद दिया है ना यूजर नेम पासवर्ड।
ये खुद क्यों यहाँ पे जनरेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेट्स गो टू द ब्राउजर, चेक वंस सब कुछ सही चल रहा है क्या। सबसे पहली बार मैं यहाँ पे वेलकम को रिफ्रेश करना चाहूंगा। वेलकम एक्सेसिबल है बिल्कुल। हमने सिक्योर किसको किया है? सिक्योर किसको किया है हमने? इन्फो को हमने परमिट ऑल किया है। सबसे पहले लॉग आउट करते हैं, इस इंस्टेंस को क्या करते हैं, लॉग आउट। ओके, एंड देन हम एक्सेस करने का ट्राई करते हैं वेलकम। वेलकम एक्सेस हो रहा है गाइज? नो। यहाँ पे फिर ग्रीट एक्सेस हो रहा है? ग्रीट भी एक्सेस नहीं होगा। ग्रीट भी एक्सेस नहीं होगा, लॉगिन मांग रहा है, बट इन्फो एक्सेस होगा। यस, वाई? ये देखो ना, इन्फो को क्या दिया है मैंने? इन्फो को परमिट ऑल दिया है, राइट। बाकी इन्फो छोड़कर सब कुछ क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। दैट्स हाउ एक्सेस नहीं हो रहे। देखो तीन ही है हमारे पास, इन्फो, ग्रीट एंड वेलकम। ग्रीट वेलकम दोनों सिक्योर्ड है, ये सबको परमिट ऑल है। यस और नो? देखो यहाँ पे मैंने इन्फो लिखा, नाउ यू कैन सी माय नेम इज आदि इज शोइंग। ये तो मतलब सबके लिए वेलकम है, राइट। यहाँ पे इसको सिक्योरिटी है वेलकम के लिए एंड ग्रीट के लिए आल्सो सिक्योरिटी है। ये तब एक्सेसिबल होगी जब हम यूजर नेम पासवर्ड देंगे। व्हाट इज द यूजर नेम? दो यूजर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हैं, लेट्स सी। आदि 1 2 3 4, राम 1 2 3 4। कौन सा भी यूज करूँ? मैंने किया आदि 1 2 3 4 एंड मैंने एंटर कर दिया। मिल गए कि नहीं? गुड नाइट, यस और नो? वेलकम भी एक्सेसिबल होगा, बिल्कुल होगा। यू कैन सी। फिर से लॉग आउट करते, सेकेंड यूजर हमारा, दैट इज कौन सा? राम 1 2 3 4। राम 1 2 3 4। एंड यहाँ पे किसको एक्सेस करना है? वेलकम को, जो कि सिक्योर्ड था। आ गया ग्रीट, जो कि सिक्योर्ड था। राम से भी एक्सेसिबल हो रहा है, बिल्कुल एक्सेसिबल हो रहा है। अब इनके रोल्स वगैरह देने हैं, आप यहाँ पे रोल्स वगैरह दे सकते हो। ओके, यहाँ पे डॉट करके आप रोल्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एज एनी रोल, ये आप खुद से करके देखना। अब मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, ये जो अप्रोच है गाइस इन मेमोरी का, ये भी अप्रोच फॉलो किया नहीं जाता। क्या रिकमेंड बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए कि भाई जो यूजर बनाए वो वर्किंग हो रहा है कि नहीं। बट जब आप प्रोजेक्ट यूज करते हो रियल टाइम्स, जिसके अंदर आपको ये यूज करना मैंडेटरी नहीं है। ओके, और इसको बोल सकते हैं कि हम भाई हटा दो, ये जस्ट हमें समझने के लिए था। अब हम बेसिकली यूज करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड यूजर डिटेल्स सर्विस। लेट मी क्रिएट अ सर्विस क्लास। राइट क्लिक, क्लास माय यूजर डिटेल्स सर्विस। मैंने क्लास बना दिया। चलो, इसको इम्प्लीमेंट करना है किससे? यूजर डिटेल सर्विस से। यूजर डिटेल सर्विस से, और इसकी मेथड कौन सी? लोड यूजर बाय यूजर नेम। इसको यहाँ पे हमें बॉडी देनी है। अब क्या देंगे हम? यहाँ से एक यूजर रिटर्न करेंगे। हाउ? सिंपल, रिटर्न न्यू यूजर जो होगा स्प्रिंग ओआरजी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सिक्योरिटी डॉट कोर यूजर डिटेल से होगा। इसको लेंगे एंड इसमें देंगे यूजर। चलो, एक यूजर दे रहा हूँ मैं, यूजर नेम दे रहा हूँ सिंपल आदि, पासवर्ड दे रहा हूँ आदि @1 2 3, एंड देन इसकी ऑथोरिटी या रोल्स दे रहा हूँ। रोल्स यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहता मैं, तो कलेक्शंस डॉट समथिंग एम्प्टी लिस्ट यहाँ से मैं भेज रहा हूँ। एम्प्टी लिस्ट मतलब कुछ भी यहाँ पे रोल अभी तो मैंने नहीं देना चाहता, सिंपल ये भेज दिया मैंने। ओके, और इस क्लास को बनाता हूँ सर्विस क्लास। सर्विस क्लास बन गया, दैट्स इट। ये यूजर भेज रहा होगा ये इस डायग्राम को देखो एक बार। यहाँ से यूजर लोड करने का काम किसका है? लोड यूजर बाय यूजर नेम। मेथड देखो सही है कि नहीं? अरे भाई, मेथड सही है कि नहीं? लोड यूजर बाय यूजर नेम, राइट। ये यूजर देगी, किसको देगी? ये देगी ऑथ मैनेजर को। और ऑथ मैनेजर कब रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर डिटेल सर्विस को? ये भेजेगा जब हम साइन इन पेज पे यूजर नेम पासवर्ड देके लॉग इन करेंगे। ओके, मैं दिखाऊंगा आपको। ऑथ मैनेजर विल कॉल टू द यूजर डिटेल सर्विस दिस मेथड। इस मेथड को कॉल किया जाएगा। इस मेथड को कॉल किया जाएगा, कौन करेगा? ऑथेंटिकेशन मैनेजर। कैसे? हम आते सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में, सिंपल हमारे सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। कैसे? माय यूजर डिटेल सर्विस, इसको ऑटो ऐड कर दो, इंजेक्ट कर दो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मेथड टू कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन मैनेजर। पब्लिक वॉइड कॉन्फ़िगर। ओके, ये मेथड बनाए सिंपल। एंड इसके अंदर हम लेंगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर।
ऑथ समथिंग। ओके, मैं ऊपर जाता हूँ, हाँ। ओके, ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा यूजर डिटेल सर्विस की मेथड। कैसे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑथ डॉट, सबसे पहले सर्विस, यहाँ पे हम देंगे यूजर डिटेल सर्विस ऑथ डॉट पास ऑथ डॉट, एक मेथड हमें यहाँ पे मिलती है समथिंग कॉल्ड यूजर डिटेल सर्विस, डिटेल सर्विस। ओके, एंड इट विल थ्रोज द एक्सेप्शन वी विल थ्रो। एंड यहाँ पे हमें एक और चीज़ देनी पड़ती है, दैट इज पासवर्ड इनकोडर, जहाँ पे हम देंगे नो पासवर्ड इनकोडर, नो पासवर्ड इनकोडर डॉट गेट इंस्टेंस, दैट्स इट। पासवर्ड इनकोडर वगैरह यूज नहीं करना है हमें। सिंपल यहाँ पे दो चीजें दे दी, क्या क्या, एक तो यूजर डिटेल सर्विस, ये सर्विस थी। अब ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा, जब रिक्वेस्ट आएगी, कब रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट जैसे ही आ गई, इसके पास चली गई ऑथो मैनेजर, ये किसको भेजेगा, यूजर डिटेल सर्विस को। लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं गाइज आके क्या करता हूँ पता है, यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ, सिंपल सिस आउट मेथड कॉल्ड, ऐसे मेथड कॉल। ये देखो मेथड कॉल होनी है वाली, इसको ERR देते हैं ताकि रेड कलर में आएगा। ओके, सिंपल। अब मेथड कब कॉल होगी, जब हम साइन इन पेज पे यहाँ पर रिक्वेस्ट फायर करेंगे। क्या करेंगे, रिक्वेस्ट फायर करेंगे। रिक्वेस्ट जाएगी ऑथ मैनेजर, ऑथ मैनेजर कॉल करेगा यूजर डिटेल सर्विस को, यूजर डिटेल सर्विस लोड करेगी यूजर। अब ये यूजर अभी हमने हार्ड कोडेड दिया है, ये यूजर का डेटाबेस से आता है। ओके, उसका भी कोड चाहिए। इस वीडियो का लाइक एम 100 रखा है मैंने, 100 लाइक्स, देन वो भी वीडियो आ रहा है। ओके, अभी तो नॉर्मल यूजर हमने यहाँ पे भेजा हार्ड कोडेड, ये इसको मिलेगा, देन वैलिडेट किया जाएगा। लेट्स सी। अब यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हुआ, यहाँ पे अगर आप देखो कहीं पे दिख रहा है मेथड कॉल वगैरह, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यू कैन सी, कहीं पे भी आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यू कैन सी, मिल रहा है क्या, नहीं नहीं मिल रहा है। ओके, एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, यू कैन सी टॉक स्टार्टेड। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फॉर्म, हम यहाँ पे सिंपल लोकलहोस्ट 8080, ओके, स्लैश वेलकम पे रिक्वेस्ट फायर करता हो, वेलकम तो हमें मिल रहा है। लेट्स सपोज लॉग आउट करते सबसे पहला है, एंड देन आई एम फायरिंग द रिक्वेस्ट ऑन वेलकम। नाउ ये लॉगिन के लिए बोल रहा है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ पे एक बार आ जाओ, यहाँ पे देखो कोई मेथड कॉल हुई है क्या, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे दिया, गलत डिटेल देता हूँ, लेट सपोज मैंने दे दिया XXX, एंड सिंपल यहाँ पे 1 2 3 4 समथिंग, साइन पे क्लिक किया, क्या बोल रहा है ये, कुछ भी यहाँ पे मैसेज तो नहीं आ रहा है हमें। और यहाँ पे देखते हैं कुछ एरर है, एरर है, एरर है। मेथड कॉल हो गई एंड एरर क्या आ गया, यू हैव एंटर्ड अ पासवर्ड विथ नो पासवर्ड, दैट इज योर इंटेंट, इट शुड बी प्रीफिक्स विथ नो, नो नो ओ पी, नो ओपी। हमारा कुछ गलत हुआ क्या, लेट मी चेक आउट, नो ओपी से स्टार्ट होना चाहिए बोल रहा है ये, नो ओपी पासवर्ड इनकोडर। सही तो है, सही तो है, पासवर्ड इनकोडर नो ओपी पासवर्ड। मुझे पासवर्ड इनकोडर नहीं यूज करना है भाई। हम्म 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 लेट मी डिलीट, इसको मैं यूज नहीं करता, देखते क्या होता है। सिंपल इतनी ही चीजें करते हैं हम, पासवर्ड इनकोडर को यूज ही नहीं करते। ओके, चलो देखते हैं। ओके, चलो फिर से एप्लीकेशन रन हो गया, फिर से जाते हैं एंड फिर से हम कुछ भी डिटेल डालते हैं एंड साइन इन पे क्लिक करते हैं। लेट मी चेक, एंड वी आर गेटिंग अगेन वन एरर, एंड दैट इज यू हैव एंटर्ड पासवर्ड विथ नो ओपी पासवर्ड इफ दैट। अरे वही क्यों बोल रहा है ये, पासवर्ड इनकोडर तो मैंने डाला ही नहीं। हाँ, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, वन चीज बच गई हमारे से, हमने यहाँ पे एक चीज नहीं कही है, इस पासवर्ड इनकोडर नो ओपी, यहाँ पे वही है, नो पासवर्ड इनकोडर डॉट गेट इंस्टेंस। गाइज इसको हमने एटो वाइड नहीं लगा दिया, एटो वाइड नहीं लगा दिया। इंजेक्ट कैसे होगा हमारा ऑथेंटिकेशन मैनेजर, और ये चीजें कैसे इंजेक्ट होगी, ये चीजें हमसे भूल हो गई थी। चलो
भूलना ठीक है, बट फिर से याद आना भी सही है ना। सही टाइम पे। लेट मी गिव सम रॉन्ग डिटेल्स, साइन इन, बैड क्रेडेंशियल्स आ गए कि नहीं। यहाँ पे आप आके देखो आपकी मेथड कॉल हो गई कि नहीं। मेथड कॉल, कौन सी मेथड कॉल हो रही है, माई ऑफ द डिटेल सर्विस। यहाँ पे ये मेथड कॉल हो रही है एंड देन चेक किया जा रहा है आदि एंड आदि एट द रेट 1 2 3 है क्या, नहीं ये तो आपको बैड क्रेडेंशियल्स यहाँ पे बोला जा रहा है। यू आर ट्राइंग टू एक्सेस वेलकम, यस और नो, वेलकम ट्राई करो आप एक्सेस करने के लिए, बट यहाँ पे आपको लॉगिन में बोल रहा है, लॉगिन आप गलत कर रहे हो तो आपको यहाँ पे गलत एरर, यहाँ पे बैड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। मेथड कॉल हो रही कि नहीं, कौन कॉल कर रहा है इसको, कॉल कर रहा है आपका ये बंदा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ओके, अब देखो सही डालता हूँ मैं, अब देखो सही डालता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया, सही डालता हूँ, क्या है हमारा यूजर नेम देखो, आदि। लेट मी कॉपी दिस एंड पासवर्ड, कॉपी एंड पासवर्ड, ए भाई ये पूरा पासवर्ड कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट, साइन, एंड दैट्स इट, वी आर एबल टू एक्सेस, यस और नो। अब यही डेटा गाइस कल, कल या नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस से आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ से क्या होगा, सिंपल डेटाबेस होगा हमारा, जेपी रिपोजिटरी हम यूज करेंगे, राइट, जेपी रिपोजिटरी, राइट। ये जेपी रिपोजिटरी कम्युनिकेट किसको करेगा, डीबी के साथ कम्युनिकेट करेगा, डीबी के अंदर टेबल होगा, राइट, टेबल से डेटा जेपी रिपोजिटरी में आएगा, जेपी रिपोजिटरी से सिंपल यहाँ पे लोड बाय यूजर नेम है और ये यूजर लोड करके इसको दिया जाएगा, ये चीजें होगी। दैट्स इट, वेरी सिंपल सिक्योरिटी। इसको हार्ड लग रहा है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आपका स्वागत है कमेंट सेक्शन में। कमेंट करो फटाफट फटाफट, and इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर कोई देखे एंड समझे यार, सिक्योरिटी मतलब दाएं हाथ का खेल है, दाएं या बाएं क्या होता है, बाएं हाथ का खेल है यार, हर कोई कर सकता है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा है शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना है, भेजो यार भेजो सबके पास, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।